वेलकम बैक। एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। और हम लोगों ने अपना जो इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम का शुरू किया था, आज उसी श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे और आज हम लाइव टेलीकॉम नेटवर्क यानी जो भी कम्युनिकेशन का नेटवर्क है उस पर बात करेंगे। कल का जो सेशन था उसमें दो इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोगों ने कवर किया। पहला कि जो कम्युनिकेशन है, टेली कम्युनिकेशन है, उसका आज की डेट में बेसिकली वो आईटी कम्युनिकेशन है। यानी आईटी इज नथिंग, जस्ट इज द करंट, आप कह सकते हो कि मॉडर्न वर्जन है टेलीकॉम का। पहले केवल हम लोग नंबर डायल करके बात करते थे और आज की डेट में हम बात करने का तरीका भी टोटल चेंज हो गया। केवल हम बात ही नहीं करते हैं, हम एक दूसरे को पिक्चर, वीडियो, इवन कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन, लाइक जैसे कि अभी हम लोग, आप मेरे को देख भी पा रहे होंगे, मेरी आवाज भी सुन पा रहे होंगे, मैं स्क्रीन पे कोई चीज शेयर करूं वो भी आप देख पाएंगे, राइट ना। तो दिस इज द करंट कम्युनिकेशन सिस्टम और आगे की एक नई दुनिया में जा रहे हैं। तो इसी संदर्भ में हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो थोड़ा सा हमने डिवाइसों के बारे में बात की थी। तो जिसमें हमने कल एक एग्जाम्पल लिया था घर में लगे पंखे का। ठीक है, तो पहली चीज तो मैंने ये कंफर्मेशन की थी कि टेलीकॉम का ही नया नाम है, तो होपफुली कि आप लोग भी काफी चीजों को आप ध्यान से प्रैक्टिकल नजरिए से आप देख पाएंगे कि प्रैक्टिकल की दुनिया में टेली, बुक्स में तो अभी भी लगेगा अलग है, बट सच्चाई यही है कि टेलीकॉम का ही पूरा नाम आईटी है। तो इसमें ही हम लोगों ने डिवाइसों का जो सफर था, आपका नॉर्मल अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ऑर्डिनरी डिवाइस से लेकर एआई के बीच में जो सफर था हम लोगों ने कल के सेशन में डिस्कस किया। जिसमें हमने ऑर्डिनरी डिवाइस, एवरीथिंग इज द मैनुअल, पंखे के बारे में भी, इंटेलिजेंट, इसमें मैंने आप लोगों को भी कवर अप किया कि हम लोग इंटेलिजेंट हैं या नहीं, अगर हमारे ऊपर एप्लीकेबल है सेम मशीनों के ऊपर भी लागू होती है। तो स्मार्ट, ये दिस इज द आईओटी, एवरीथिंग कनेक्ट टू द इंटरनेट, हर चीज आपकी इंटरनेट से कनेक्ट होगी 5G में। बेसिकली हमारा जो मेन फोकस था वो इसी पे हमारा था। इंटरनेट की स्पीड के बारे में बात करें तो 4G में स्पीड बहुत अच्छा था। 4G में भी आप एटलीस्ट 1 Gbps तक का इंटरनेट पा सकते थे, ठीक है ना। लेकिन सच्चाई ये है कि आज हम 5G की दौड़ में भी हैं, तो भी एक प्रैक्टिकल सत्य है कि केवल 24 Mbps तक का ही मैक्सिमम स्पीड सभी को मिलता है। इतनी सी चीजें हैं, समय के साथ हम इसको और आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं मेटावर्स के बारे में, ठीक है ना। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि मेटावर्स का नाम आप लोगों ने सुना है, हाँ या ना। यस। और जयदी मैडम, अब उसमें तो मॉर्निंग में आप ही बोल रही थी, तो अब आपको मौका फिर दे रहा हूँ, अरे आप बताइए, आपने जो भी सुना इस बात को यहाँ पूरा करिए। बाकी गुड इवनिंग यस, सर। गुड इवनिंग में बताइए। सर मेटावर्स डिवाइसेस सर, जैसे हम वीआर में यूज करते हैं, वर्चुअल रियलिटी डिवाइसेस में या ऑगमेंटेड रियलिटी में। वर्चुअल रियलिटी डिवाइस, ठीक है, तो प्रैक्टिकली में कैसे इसको और समझेंगे हम लोग। आपने एक शब्द तो पकड़ दिया वर्चुअल, हमने मान लिया। अगर प्रैक्टिकली में इस चीज को और एक्सप्लेन करना चाहे तो आप कैसे करेंगे, या कोई और भी जो एक्सप्लेन करना चाहे, देवेंद्र सर या थैवरा मैडम, आप ही बताइए अगर आपको माइंड में कुछ और है। यस, राजेश सर कुछ कहना चाहते हैं। जी, क्या इंटरनेट को मेटावर्स डिवाइस मान सकते हैं सर? इंटरनेट को मेटावर्स डिवाइस मान सकते हैं? सर ये आप बताओ, हम तो बताएंगे ही बताएंगे, मान नहीं, सकते हैं हाँ, या नहीं हम सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मी, हाँ, नहीं, हमने पहले सेशन में पिछली बार जब किया था तो इससे बहुत दूर हाँ दूर हम लोग बैठे होते हैं अपने अपने उससे हाँ सिस्टम हाँ पे। तो एक हाँ दूसरे हाँ। से इंटर लाइन से वैन से जुड़े रहते हैं, तो हम्म। एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। आई होप यही आप मेटावर्सेस डिवाइस के बारे में सीखा था हमने, ऐसा अच्छा कुछ लग सर, रहा अच्छा है। सर, आप याद करिए, अभी आपसे मैं सिंपल सवाल पूछूं, मैं यहाँ बैठा हूँ रिमोटली, सब लोग अपने अपने लोकेशन पे हैं, तो अभी जो जी, सेशन डिलीवर हो रहा है इस सेशन का क्या नाम है, हम किस मोड में डिलीवर कर रहे हैं, क्या बोलेंगे इस सेशन को। भी ये जो वैसे तो ट्रेनिंग का ऑनलाइन सेशन, बोलते यस हैं, यस, ऑनलाइन। बिल्कुल करेक्ट, ये अभी जो सेशन है उसको हम क्या बोलेंगे, ऑनलाइन बोलेंगे, ठीक है ऑनलाइन। ना। रिमोटली जी, बैठे हैं हम जी, लोग, ऑनलाइन सेशन डिलीवर कर रहे हैं, राइट। इसमें आज की हम्म, डेट में आप लोग बहुत अच्छे से अवेयर हैं कि मैं रिमोटली बैठा हूँ, सब लोग अपनी अपनी लोकेशन में है। कोई मोबाइल हैंडसेट से होगा, कोई कंप्यूटर से होगा, कोई टैबलेट से होगा, जो भी डिवाइसेज है आपके पास में, आप उसकी मदद से मेरी बातों को सुन रहे समझ रहे हैं। दिस इज नोन एज द ऑनलाइन, वेरी नाइस। कल हमने डिस्कस किया था स्मार्ट का। अब मैं कहूँ कि आपका क्लासरूम स्मार्ट क्लासरूम है, तो उसमें क्या क्या चीज हमने डिस्कस की थी कल, थोड़ा सा बताएंगे। स्मार्ट में अगर मैं इस कहूँ कि, यस बताइए सर। हम लोग इंस्ट्रक्शंस
जो देते थे अकॉर्डिंगली वो अपने आप चेंज करता है, जैसे नहीं नहीं, इंटरनेट अब ऑफ थिंग्स था। स्मार्ट क्लासरूम अब देखिए, एक तो फिजिकल क्लासरूम है जहाँ पे आप अपने क्लास में जाते हैं, सारे बच्चों को पढ़ाते हैं, आप प्रेजेंट होते हैं, दैट इज द फिजिकल क्लासरूम, नॉर्मल क्लासरूम हो गया। अगर आपका वही फिजिकल क्लासरूम को स्मार्ट क्लासरूम में कन्वर्ट कर दिया जाए तो क्या चेंजेज होंगे, कल हमने डिस्कस किया था, ब्लैक फिर बोर्ड भी मैं। ब्लैक बोर्ड ब्लैक यस बोर्ड यस। शेयरिंग हो जाती है उसमें, अब और जो हम ठीक है, उससे बता। ठीक है, बिल्कुल सही है। जो आपका स्मार्ट क्लासरूम होगा, उस क्लासरूम में जो भी डिवाइसें लगे होंगी, जैसे कि आप कह रहे हो व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड, जो भी इंटरेक्टिव पैनल बोर्ड आज की डेट में बोला जाता है, जी ट्यूबलाइट हो जी गया, पंखा हो गया, दरवाजे हो गए, हर चीज, इवन आपके जो बच्चे जिस टेबल पे बैठे हैं वो भी, हर चीज आपकी इंटरनेट से कनेक्टेड होगी, एवरीथिंग। तो दिस इज अ स्मार्ट क्लासरूम। क्लासरूम का मतलब है उसमें हर चीज आप इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएंगे। ऑनलाइन अभी हो गया, स्मार्ट क्लासरूम में बैठे वहां से बच्चे बैठकर दुनिया के किसी भी जगह पे अपने आप को जोड़ सकते हैं, या मैं किसी भी दुनिया के जगह से जोड़कर आपके क्लासरूम में सारी एक्टिविटीज को देख सकता हूँ। दिस इज अ स्मार्ट क्लासरूम। जैसे आप वो जो भी डिवाइस लगेगी, और डिवाइस का कॉमन नाम दे दिया गया आईओटी, ठीक है। यहाँ तक चीजें हो चुकी हैं, हमने कल डिस्कस भी किया था, राइट, स्मार्ट तक। और उसके बाद एआई भी आ गया, ठीक है। एआई में थोड़ी सी स्मार्टनेस को और एक्सप्लेन किया। अब हम बात करेंगे मेटावर्स के रूप में। एलटीटीसी गाजियाबाद में होपफुली की 15 अगस्त को एक और क्लासरूम का इनॉग्रेशन है, जिसे हम लोग मेटावर्स क्लासरूम कहेंगे, ठीक है ना। ऑनलाइन तो आप समझ गए, स्मार्ट समझ गए, नॉर्मल क्लासरूम आप जहाँ पढ़ाते हैं ही। अब एक नया क्लासरूम का डेवलपमेंट किया जा रहा है, जिसका उम्मीद है, उद्घाटन है, टारगेट है कि इस इंडिपेंडेंस डे पे हो सकता है कि हिंदुस्तान का पहला एक मेटावर्स क्लासरूम मिल जाए। अब समझने की बात है कि मेटावर्स क्लासरूम का यहाँ क्या मतलब होगा। देखिए, क्लासरूम बिल्कुल लुक वाइज तो वही होगा, वही बोर्ड होंगे, वही पंखा होगा, वही ट्यूबलाइट होगा, बस उसमें डिवाइसें नए जमाने के हिसाब से लगाए देंगे, लेकिन होंगे वही रूम, वही बोर्ड होगा, वही टेबल होंगे, वही कुर्सी होंगे, बच्चे भी इसी तरह पढ़ने वाले होंगे। तो अगर मेटावर्स क्लासरूम है, अभी जैसे कि मैंने अभी क्लास ऑनलाइन लिया, मान लीजिए यही ट्रेनिंग मैं कहता कि चलो भाई मेटावर्स प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी लोगों को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोवाइड करूंगा, अगर मैं ये बोलता, तो उस केस में क्या होता कि आप क्लासरूम में बैठे होते सभी लोग एक क्लासरूम में, और अगर मैं आपको ये नहीं बताऊं कि ये जिस क्लास में आप बैठे हैं वह एक मेटावर्स क्लासरूम है, ठीक है, तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है। मैं रिमोटली यहाँ बैठकर, आजकल ऐसी डिवाइसेज है कि मैं यहाँ बैठकर आपका, अगर वो क्लासरूम मेटावर्स क्लासरूम है, तो मेरा वहां पे जो भी लाइटिंग सिस्टम लगा होगा उसकी मदद से मेरा पूरा का पूरा क्लोन जनरेट हो जाएगा एज ए फिजिकल मोड में। अगर आपको इस बात की जानकारी नहीं है कि आप, मैं वहां पर मेरा क्लोन या मेरा लाइटिंग सिस्टम की वजह से मेरा पूरा स्ट्रक्चर जनरेट हुआ है, और आप मेरे को टच नहीं करें, तो मैं बिल्कुल रिमोट बैठकर वैसे ही पढ़ाऊंगा जैसे कि आप ऑफलाइन फिजिकल मोड में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, पूरे क्लासरूम में घूम घाम कर। सोचिए कितने बड़ा चेंजेज होने वाला है। आप मेरे पॉइंट को समझ पाए सर? आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। आपको तभी पता चलेगा जब आप मेरे को टच करेंगे, टच करेंगे तो पकड़ में नहीं आऊंगा क्योंकि तुम लाइटिंग है। दूसरा, आपको बताया जाए कि मेटावर्स क्लासरूम में, अदरवाइज आपको मैं पढ़ा के निकल जाऊंगा, आपको पता ही नहीं चल, क्लासरूम में घूमूंगा सारा, लेकिन हैंडल करूंगा मैं रिमोटली यहाँ से बैठकर। और मेरी हैंडल सिस्टम हो सकता है कोई डिवाइसेज हो, इसीलिए जो वर्चुअल, और अब मैडम जैसे बता रहे हैं, बहुत छोटा सा पार्ट है वर्चुअल वर्ल्ड, वेरी वीडियो गेम हो गया, ये वेरी मतलब खिलौना है वो, अभी खेलने के टूर, लेकिन वास्तव में जब ये कहाँ हमने टेलीफोन की शुरुआत की थी दो लोगों को आपस में बात करने से, और आज हम कह रहे हैं पूरा का पूरा मेरा शरीर ही जाके आपको पढ़ाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। दिस इज अ वेरी बिग थिंग, कितना ज्यादा चेंजेज हुआ। तो होपफुली कि अब आपको सिंपल कम्युनिकेशन में जो चेंजेज हुए, एक ऑर्डिनरी से मेटावर्स की दुनिया में कैसे सफर करें, ये भी चीज आ चुकी है। ऐसा नहीं कि मेटावर्स आएगा, ऑलरेडी आ चुका है। और इसका वर्चुअल रियल में एक वीडियो गेम हो गया, इवन यूएस में बहुत सारे ऐसे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन गया, दुकान बन गया जो मेटावर्स शॉप है। तो आप यहाँ बैठकर अपने आप को वहाँ फिजिकली रूप में प्रेजेंट करके सामान को खरीद सकते हैं, बिल्कुल आराम से, ठीक है। या अमेजन पे चले जाएं आज भी, तो आप अपने घर की फोटो लेके डाल देंगे और अमेजन पे जो भी सामान खरीदेंगे उसका वो पूरा वहां पे लगा के सेटअप करके पूरे रूम का स्ट्रक्चर दिखा देगा कि ये रूम में आपका ये व्हाइट रंग का अलमीरा रखने पे कैसा दिखेगा, ब्लैक रंग पे रखने के ब्लू पे कैसे दिखेगा, छोटा बड़ा साइज एवरीथिंग। तो आज आपको फिजिकली ला के घर में एडजस्ट करके देखने की जरूरत नहीं है, घर में आप फोटो लीजिए, रूम का साइज डालिए, और पूरा का पूरा कितना क्या चीजें लगेंगी, एवरीथिंग इज द पॉसिबल।
एआई तो आप यूज करते ही होंगे आज की डेट में, ठीक है ना। आप कोई भी सवाल पूछें आसानी से आंसर मिल जाता है। तो ये जो चीज मैं बता रहा हूँ बहुत सिंपल है, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास में एक चीज है लीगल ओपिनियन, कि आप एक्चुअली हो क्या रहा है कि अगर हम इसको आज की डेट में गवर्नमेंट परमिट कर दे कि चलो भाई से इस्तेमाल करना शुरू कर दो, तो क्या प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि जो भी कुछ हो रहा है दैट इज द ऑनलाइन सिस्टम, मतलब आप कह सकते हो कि नेटवर्क या टेलीफोन के लाइन पे ही हो रहा है ना। तो रिमोटली हो सकता है कि कोई मेरा यूजर नेम पासवर्ड या मेरी आइडेंटिटी चोरी कर ले, और उसी क्लासरूम में मेरा पूरा क्लोन जनरेट कर ले। रियल में मुझे करना था मेरी न जगह पर, मेरा जो चोरी जिसने मेरा किया सारी आइडेंटिटी, वही जनरेट करके क्लासरूम में कुछ एब्यूज कर जाए, गलत बातें कर जाए, या किस तरह का मिसकम्युनिकेशन कर जाए, तो ठीक है, ये कितना बड़ा बड़ा कहते हैं ना ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगा। इस मिस्टेक से बचने के लिए लीगल अपॉइंटमेंट लिया जा रहा है, लीगल एडवाइजिंग लिया जा रहा है कि कोई चीज गलत ना हो इम्प्लीमेंट करने से पहले। और ऑलरेडी तैयार हो जाएगा, हम लोगों ने भी कुछ दिया है, अलग अलग संस्थाएं हैं देश भर की, आईबी ने भी दिया, एलटीटीसी ने भी दिया, सीबीआई ने भी दिया, और भी ऑर्गेनाइजेशन है, आईटी खड़गपुर को इन्वॉल्व किया गया, उन लोगों ने भी दिया है। तो पूरा मिला के कंक्लूजन ऑलरेडी तैयार हो गया कि किस तरह से कंप्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन आपके सामने, आपकी नजरों के सामने देखिए, केवल बात करने से शुरू हुआ था, जो नॉर्मल केवल टेलीकॉम जिसे बोलते थे, आज आईटी के किस लेवल तक हम जा रहे हैं, ऐसा हमने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने जब मैंने नौकरी ज्वाइन की थी तो केवल उस समय तो इंटरनेट जैसी चीज भी हमारे लिए सपने जैसी थी, फोन रखना भी बड़ी बात थी, और आज देखिए कितना आसान है, और मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात, मेरी तो सर्विस भी इसी में है, और तो मेरे लिए तो बहुत आसान चीजें लगने लगी। तो होपफुली कि ऑनलाइन का मतलब भी आपको क्लियर है, ऑनलाइन बहुत आसानी से आप यूज कर रहे हैं आज की डेट में। ठीक है, स्मार्ट क्लासरूम के बारे में भी आप क्लियर हो चुके, एआई के बारे में भी ऑलरेडी हो गए, ऑटो सेंस सेल्फ लर्निंग। ठीक है, और नेक्स्ट इज द मेटावर्स। लेकिन इन सब के बावजूद सबसे बड़ा जो चैलेंज है, अभी तक हमारे जितने भी डिवाइसेज हैं उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो सब सेमीकंडक्टर के बने हुए हैं। तो सेमीकंडक्टर की स्पीड बहुत स्लो होती है। ठीक है, तो हम जिसकी बात कर रहे हैं, अभी भी आप मोबाइल फोन या किसी से बात करेंगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है सुनने में, सिग्नल चला जाएगा। अभी हम बात कर रहे हैं, अभी आपसे मैं किसी का अनम्यूट करके बात करूं, तो हो सकता है मैं भी बोल रहा हूं तो मेरी भी आवाज बीच में हो सकती है, जा सकती है, ड्रॉप हो। ये सारी जो चैलेंजेस है वो ड्यू टू द जो हमारी डिवाइसेज है बहुत स्लो है और सेमीकंडक्टर है। तो सेमीकंडक्टर से काम नहीं होने वाला। अगर हम मेटावर्स को वास्तव में सफल लाना चाहते हैं, सक्सेस बनाना चाहते हैं, तो हमें बहुत फास्ट डिवाइसों की जरूरत पड़ेगी, और हम लोग क्वांटम डिवाइसों की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो फाइनल जो स्टेज, और ये भी हमारा टारगेट है, और ज्यादा दूर नहीं, आपकी आंखों के सामने ही होने वाला है। ईयर 2030 का वर्ल्ड टेलीकॉम डे 17 मई 2003 को हम लोग इस पूरे चरण को कंप्लीट कर चुके होंगे। फिर भविष्य में हम देखेंगे क्या करेंगे। तो ये पूरा जनरल है, होपफुली कि कल का जो सेशन था और आज का अभी तक का मैंने जो किया है, एक जर्नी ऑफ द डिवाइसेज, जिसके बारे में अगर किसी के मन में कोई सवाल या कोई डाउट हो तो पहले पूछ लीजिए अगले सेशन स्टार्ट करने से पहले। नाउ एनी क्वेश्चन, कोई डाउट मन में आ रहा हो, आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे मैं बार बार कह रहा हूँ आई एम नॉट टीचर, मैं टीचर नहीं हूँ, मुझे अपना एक्सपीरियंस, और आपको फोल्ड में इसलिए जोड़ा जाता है, चाहे आपको फोर्सफुली कराया जाए, उसका कारण यही होता है कि आप इंडस्ट्री में जाके देखो चल क्या रहा है। और मुझे नहीं पता कि फैकल्टी में या कॉलेज में क्या चल रहा हो, तो बिल्कुल पैटर्न बना हुआ है, आईसीटी है, बीटीई है, यूजीसी है, वो लोग अपना बनाते समय समय एग्रेड करते हैं। लेकिन उन सबको फाइनली रियलाइज होता है कि हमें इंडस्ट्री से जुड़ने की जरूरत है। बीएसएनएल से एमयू क्यों आसानी से हुआ, उसका कारण यही था कि ये सब चीजें लोगों को नहीं पता। ठीक है, क्योंकि आप लोग पढ़ा रहे हैं, नॉलेज बहुत अच्छी है, लेकिन इंडस्ट्री में क्या चल रहा है वो चीज नहीं पता। अब हमने आपको मेटावर्स के बारे में बता दिया, ठीक है ना, तो ये अब आपको यहाँ से जानकारी मिल गई, और कैसा चल रहा है भी बता दिया, डेट भी बता दिया मैं कि 17 मई 2030 तक ये सारे चीजें पूरे किए जाने हैं। ठीक है, अभी कोई सवाल हो तो पूछिए, नहीं तो फिर फर्दर मैं नेक्स्ट आगे बढ़ूं। यस सर, राजेश सर। सर सर ये आपने बताया कि जो मेटावर्स डिवाइसेज हैं ये सेमीकंडक्टर मटेरियल्स पे बनी हुई हैं, और हाँ आजकल ज्यादातर इसी का यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज। तो क्या जी, क्वांटम डिवाइसेज इससे अलग होंगी, सेमी कंडक्टिंग नहीं मटेरियल से नहीं, अलग हैं? क्वांटम नहीं, बिल्कुल कुछ सेमीकंडक्टर मटेरियल का ही होगा, एक पैटर्न डिजाइन अलग तरीके से उसमें थोड़ा सा मिक्सअप किया जाएगा, उसकी सर्किट डिजाइनिंग इस तरह से किया फैब्रिकेशन जाएगा। अलग होगा। हाँ यस यस सर, आप बिल्कुल सही वर्ड यूज किया, मैं दिमाग से भूल रहा था, आपने बिल्कुल याद दिला। फैब्रिकेशन इस सम एडवांस लेवल का होगा, जिसमें जी सॉफ्टवेयर आसानी से इनबिल्ट हो जाए। ठीक है, हाँ क्योंकि अब कोई हार्डवेयर वैसे नहीं चलने वाला, जैसे हम लोग हैं, इंसान हैं, ठीक है ना, हम इंसान, जी हाँ, अगर देखिए जी आप
सब एक ही एज ग्रुप के होते हैं, आप भी उसी एज ग्रुप के हैं, मैं भी एज ग्रुप का, एक जनरल सी बात कह रहा हूँ। लेकिन आपने देखा है कभी, ये देखिए मेरी भी उम्र 50 साल से ऊपर की हो गई, आपकी भी हो गई, तो मेरे साथ भी मेरे कई दोस्त हैं जिनकी उम्र मुझसे थोड़ी कम है, लेकिन आप उन्हें देखेंगे ना तो उनके बाल पूरे व्हाइट हो चुके होंगे, सर पे बाल चले बिल्कुल ऐसे साइड जो है सिकुड़ हो गई। इसकी गलती नहीं है कि वो कैसा, क्योंकि उन्होंने अपने आप को फिजिकली फिट रखने की कोशिश नहीं की, अपने रूटीन को सही तरीके से वो करने की कोशिश नहीं की। अगर वो करते तो एक्टिव रहते वो, ठीक है ना, कोई ना कोई। तो उसी तरह से सेमीकंडक्टर को भी एक, अभी तक रफ मैनर में यूज कर रहे थे, पहले हम यूज करते थे, बड़े बड़े डिवाइस बनाते थे, धीरे धीरे हमने उसको सिंक्रोन करने के सोचा किया, लेकिन अभी भी पाया कि उसके अंदर हम जो सॉफ्टवेयर डाल रहे हैं वो स्पीड को नहीं मेंटेन कर पा रहा। तो कुछ इस तरह का डिजाइन किया जाए, इस तरह से मैकेनिज्म बनाया जाए, वो चीज बहुत बेहतर मैनर में चले जाए, तो उसका नया नाम दिया क्वांटम। क्वांटम फैब्रिकेशन कुछ अलग तरीके से डिजाइन किया जो अपने आप में अल्टीमेट है, मैं बिल्कुल कहूंगा। आप कह सकते हो कि सेमीकंडक्टर ही है, लेकिन उसकी डिजाइनिंग फैब्रिकेशन या उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन है, इस तरीके से डिजाइन किया जो सेमीकंडक्टर की तुलना में 10 के 10,000 से भी ज्यादा फास्ट होगा ये। हाँ और तभी, जी। हाँ यस, ठीक है ना। तो कुछ अलग नहीं है, जी सर। डिवाइस तो वही है, लेकिन डिवाइस को डिजाइन करने का तरीका अलग हो गया, सीधी सी बात है। ठीक है भाई, आप, हम सब पानी ही पीते हैं ना, कोई नमक डाल देगा तो उसका टेस्ट अलग हो जाएगा, नमक के साथ नींबू डाल देगा तो टेस्ट अलग हो जाएगा, अल्टीमेटली तो वाटर है ना, सिकंजी डाल देगा तो कुछ और ही टेस्ट हो जाएगा। तो वही चीज है, अल्टीमेटली है तो सेमीकंडक्टर ही, लेकिन उसको फैब्रिकेशन या उसकी डिजाइनिंग इस तरह से डिजाइन की जा रही है कि वो उसके तुलना में कई गुना बेहतर रिजल्ट दे। और हम लोग सफलता पा चुके हैं, रिसर्च करने वाले टीचर प्रोफेसर ही हैं उसको, ठीक है, वो साइंस में ढूंढ के लाते हैं, हम लोग इंजीनियर है उसको खूट फाट करके ओके कर देते हैं, बस इतना सा काम किया है। और सर, एनी मोर क्वेश्चन? कई बार ऐसा कई बार ऐसा होता है सर, कई बार ऐसे नए मटेरियल आ जाते हैं। जैसे जब हाँ हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर नहीं था तो मेटेलिक वायर या कॉपर वायर, एल्यूमिनियम वायर थी, सिग्नल इन्हीं से भेजे जाते थे। और बिल्कुल। काफी अटेनुएशन भी होता था और खर्चा भी ज्यादा होता था। धीरे हम्म। धीरे हम लोगों ने ऑप्टिकल फाइबर की खोज की और इससे कम खर्चे में, बहुत लो अटेनुएशन में हमारे सिग्नल बहुत रिमोट एरियाज में जा सकते हैं। तो हो सकता है कि फ्यूचर में ऐसा मटेरियल हो जो सेमीकंडक्टर से बेहतर हो। तो इसी बिल्कुल पे हमने बिल्कुल, कहा शायद बात कुछ। बिल्कुल सही है, सभी ने पीरियाडिक टेबल पढ़ा ही था। जब मैं पढ़ता था तो केवल जी 65 एलिमेंट थे, और आज की डेट में आपको मालूम है, आप में से कोई केमिकल का तो पता नहीं है नहीं, लेकिन अभी भी आज की डेट में भी मुझे लगता है कि इस समय करीब 214 एलिमेंट के आसपास मिल चुके हैं। ठीक है, तो रिसर्च चल रहा है, आपकी बात बिल्कुल लॉजिकल है कि आने वाले टाइम में कुछ ऐसा सेमीकंडक्टर की तुलना में कुछ ऐसा डिवाइस आ जाए जो इनसे भी कई गुना फास्ट हो जाए। जी ठीक है जी ना, जी। तो तब तब देखेंगे, अभी तो जो है हम उसी की हम्म, बात कर सकते हैं, ठीक है। जी सर। ओके, अब हम फर्दर नेक्स्ट लेवल पे बढ़ते हैं, ये जर्नी हो गई डिवाइस की, अब हम बात करेंगे अगले लेवल का, अगले सेशन के बारे में, उस पर हम डिस्कस करेंगे। उसको भी मैं जैसे अभी आपने फाइबर की बात की, कॉपर की बात करी, तो मेरा भी वही टॉपिक है, उसको ऐड ऑन करता हूँ। तो उसमें मैं बात करूंगा कि टेलीकम्युनिकेशन में, टेलीफोन में जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो उसका रास्ता क्या होता है, व्हाट इज द पाथ। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल आपने जब लास्ट सेशन अटेंड किया था तब भी मैं बोल रहा हूँ, बाकी कई लोग, सभी लोग ऑलमोस्ट नए हैं। ठीक है, तो उसी सवाल को मैं थोड़ा अगले तरीके से बाकी लोगों से जानना चाहूंगा। आप में से कितने लोग हैं बाघा बॉर्डर के घूमने गए हैं? दीपा मैडम, प्रीति मैडम, जी। बाघा यस बॉर्डर सर, जी का सर। देवेंद्र सिंह घूमे। जी सर, घूमे हैं? गए हैं। गए हैं ना, जी चलिए, सर, गए हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए, मैं अब उसी को लेके उसी पे हम लोग अगली बात करेंगे, ठीक है। जब आप बाघा बॉर्डर गए, आप पहले मैं सवाल बनाऊंगा, उसके बाद हम लोग चलेंगे। आप बाघा बॉर्डर जाते हैं तो नो डाउट कि 3 बजे के बाद तो वो जो आजकल बड़ा वो चलता है बीट स्टेटिंग, जो बढ़िया सा होता है, वो सब लोग आप लोग देखने मोस्टली जाते ही हैं, उसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन भारत पाकिस्तान का जब रिलेशन अच्छा रहता है तो दोनों देशों के बीच में बसें चलती हैं, ठीक है। तो बस में बैठने से पहले दोनों का वीजा चेक होता है और वेटिंग हॉल में रखा जाता है। ठीक है, तो बॉर्डर अगर आप गए हैं तो आपको मालूम है कि कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही जगह है। तो एक मान लीजिए कि बस पकड़ने से पहले एक इंडियन बैठा हुआ है और एक पाकिस्तानी बैठा है, दो लोग बैठे हुए हैं, ठीक है ना, दोनों साथ में बैठे हैं आपस में अगल बगल, एक वन इंडियन, वन इज द पाकिस्तानी। नो डाउट इंडियन जो पर्सन है उसके पास इंडियन मोबाइल हैंडसेट होगा, और उसके मोबाइल में जो भी सिग्नल आएगा इंडियन टावर से आ रहा होगा। सेम टाइम में आपके साथ में ही जो दूसरा व्यक्ति बैठा है पाकिस्तानी, उसके पर पाकिस्तानी के टावर का सिग्नल आएगा। मेरा सवाल ये है कि आप वहीं बैठकर, जो आपके साथ में ही दो पाकिस्तानी व्यक्ति बैठा है,
उसको हाय हेलो मैसेज करो या उसको नंबर डाल करो, जो भी कहो, यानी कम्युनिकेशन के संबंधित आजकल जो भी है, उसको अगर कोई मैसेज अगर आप भेजते हैं तो उसका रास्ता क्या होगा, कभी आपने सोचा है इस बारे में? कभी विचार किया है कि ऐसे अगर रास्ता क्या होगा, व्हाट इज द वे? यस। तो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफर होती है बीटीएस टू बीटीएस। बीटीएस से आगे बताओ सर। बीटीएस केवल सिग्नल देता है आपको। मेरे कहने का सर, आप कहाँ पे रहने वाले, कहाँ, आपने कहाँ से आए हैं सर? तो मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अमरोहा। अमरोहा से आए। अमरोहा से अगर आपको गाजियाबाद आना हो तो रास्ता जी। क्या होगा सर? मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा कि आप मेरे को जो क्या आंसर बता रहे हैं कि मैं बस बस से जाएंगे, मैं बस से जाए नहीं पूछ रहे। आपने बोला टावर, बीटीएस मतलब एक तरह का बस हो गया वो रास्ता। मैं आपसे पूछ रहा हूँ अमरोहा से अगर आप गाजियाबाद आएंगे तो रास्ता क्या होगा, कौन से शहर पड़ेंगे? अमरोहा से सर सबसे पहले तो हापुड़ पड़ेगा, बिल्कुल। फिर गाजी। गाजियाबाद समझ में आ गया ना। तो उसी तरह से मैं पूछ रहा हूँ जी। कि आपके मोबाइल फोन से जो दूसरे को कम्युनिकेशन करेंगे उसका रास्ता क्या होगा, कौन सा शहर आएगा, कौन सा जिला आएगा, दूसरे के मोबाइल फोन में कैसे जाएगा? चलिए बाघा बॉर्डर की बात छोड़ दीजिए, मैं यहीं पे बात करता हूँ। आपके पास में ही दो फोन है, ठीक है ना, और अपने ही एक फोन से दूसरे फोन पे मैसेज कर रहे हो या कॉल कर रहे हो, तो उसका रास्ता कैसे होगा, वो मैं जानना चाहता। यस, दीपा मैम, ब्रजेश सर, ठीक है हेलो। बहुत। यस जी बताइए सर। मैम, बताइए। आपको मेरा सवाल समझ में बेस आया? स्टेशन हाँ। जो हमारे नियर बाय में जो बेस स्टेशन होगा वो फ्रीक्वेंसी को कैच करेगा, देन फिर जो जो हमारा नंबर है वो जिस हम्म, फ्रीक्वेंसी पे जाएगा, मतलब जिस एरिया का होगा वो बेस स्टेशन, वहाँ पे वो उसकी इंफॉर्मेशन भेजेगा कि यहाँ पर इनकी कॉल आई है। ठीक है, मतलब आपका रफ आइडिया मालूम है, बट रियल में जो नेटवर्क है वो नहीं पता, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। आपको पता है कि हर टावर पे होगा, कहीं कुछ होगा वहां से जाएगा, लेकिन एक्चुअल जो पाथ है वो नहीं मालूम, वही मुझे आपको बताना है सभी लोगों को। ठीक है राजेश सर, अब आप बोल जी सकते हैं। सर। आपको कुछ याद आ रहा हो तो बोल सकते हैं आप। हाँ, याद आ रहा है। पहले सर जब हम फोन डायल करते हैं तो हमारा जो सेंटर है यहाँ का, वहाँ हम्म, पहुँचता है सिग्नल। वहाँ जो होता है ऑपरेटर हम्म, या जो भी कहेंगे, वो हम्म। मतलब मैनुअली नहीं होता, वो सीधे सीधे टावर को भेजता है, फिर टावर उसको ट्रांसमिट करता है, फिर वहां पर भी होता है उसको वो करता है, क्या नाम से, क्या कहते हैं, चलिए अरे ठीक है सर, अब मैं एक वर्ड बताता हूँ। था, हाँ हाँ। जी अब मैं बताता हूँ, थोड़ा टाइम बचेगा, ठीक है ना, जी क्योंकि जी। बैच बहुत ज्यादा हो गया। आपके बाद भी एक बैच चल रहा है, एक बस 1 जून वाला, उनको ही क्लास देनी है, ठीक है। चलिए, बीच में आएगा तो आप लोग जरूर जवाब दीजिएगा। देखिए सबसे पहला जो फोन था, आप सभी को ध्यान होगा, दिस इज द फर्स्ट फोन, ठीक है ना। दो खाली डब्बे लो, छेद करो और धागे से एक डब्बे से दूसरे डब्बे को जोड़ दो। तो जब हाय हेलो करोगे तो बहुत सिंपल सी बात है, आपका फोन दूसरे कान में चला जाता है। कहने का मतलब है, अगर दो साधारण यानी सिंपल डिब्बे को भी छेद करके अगर धागे से जोड़ देते हैं तो हमारा हाय हेलो जो भी शब्द है आराम से चला जाता है, ठीक है ना। और इसी चीज को रिसर्च करते हुए, जैसे आपने ही बताया, तो फाइनली हमारे जो रिसर्चर थे उस टाइम के, जो भी साइंटिस्ट थे, उन्होंने फाइंड आउट किया। उन्होंने क्या किया, इसको, ये जो प्रैक्टिकल था, ये जो वायर डाल यूज कर रहे थे, इसकी जगह पे दुनिया भर के मटेरियल यूज किए। कभी एल्युमिनियम लगाते थे, ठीक है, कभी कापर लगाते थे, कभी सिल्वर लगाते थे कि यहाँ सिल्वर लगाएंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली उन्हें एक चीज मिला कि कॉपर में अगर कोई मटेरियल मिला दे, एल्युमिनियम मिला दे, सिल्वर मिला दे, तो ये जो दूरी है वो काफी दूर तक जा सकता है। फाइनली एक मटेरियल मिला, कैडमियम, यानी मेन मटेरियल कॉपर 70%, 30% समझ लीजिए कैडमियम। जब ये मिला के इन्होंने दो डब्बे को इसी तरह से अगर जोड़ा तो ये जो दूरी थी 5 किलोमीटर बढ़ गई। 6 किलोमीटर तक आराम से हम, 5 से 6 किलोमीटर तक जा सकते हैं। आइडियली 6 किलोमीटर था, 5 किलोमीटर बिल्कुल जाना ही था। मतलब अगर दो खाली डब्बे लिए और कैडियम कॉपर वायर लिया और उसको हमने जोड़ के 5 किलोमीटर दूर भी अगर कोई बोलता ना हेलो, तो फिर वो चला जाता। तो इस चीज का फायदा उठाया ग्राहम बेल ने। ग्राहम बेल इज द फादर ऑफ टेलीफोन। और उसने इसी चीज, और करीब 150 साल से ज्यादा टेलीफोन में इस चीज का फायदा उठाया गया। और इसीलिए आपने भी पाया होगा कि बीएसएनएल के जितने भी थोड़े दूर चलेंगे ना, बीएसएनएल का एक टेलीफोन एक्सचेंज दिखेगा, क्योंकि पहले कॉपर वायर के आधार पे ही कम्युनिकेशन हुआ था, ठीक है। तो थोड़ा सा मीडिया के बारे में और डिस्कस करते हैं, फिर मैंने वो जो सवाल है उसका जवाब भी ढूंढेंगे, ठीक है। जब ग्राहम बेल ने फोन दे दिया तो उसका ये आया। उसके बाद जो मीडिया कौन कौन से, पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ फिर हम आगे
जो मैं बताना चाहता हूँ हम लोग बात करेंगे। सबसे कम्युनिकेशन के लिए आज की डेट में दो लोग अगर आमने सामने खड़े हो जाएं तो उनका आपस में बात करने का जो संचार है, कम्युनिकेशन है, कैसे होगा, किस मीडिया से, बाय द एयर। और एयर के साथ दिक्कत है कि हम कितनी दूरी तक अपने आवाज को भेज सकते हैं, 30 मीटर से 50 मीटर तक। ठीक है ना, उससे ज्यादा दूर होगा तो हमें सुनाई नहीं देगा, भगवान ने हमारा कान ऐसा नहीं बनाया। ठीक है। अभी हमने कहा प्रैक्टिकली ढूंढा तो हमने कॉपर वायर ले आए। ठीक है। इसके आने के बाद हर आदमी 5 किलोमीटर के दायरे में तो रहता नहीं। ग्राहम बेल ने सोचा कि 5 किलोमीटर, हमें तो पूरी दुनिया में कम्युनिकेशन कराना है, जो टेलीफोन हमने ढूंढा है पूरी दुनिया में कराना है। तो फिर उस चीज को कैसे सॉल्व किया जाए, तो उन्होंने कहा, फिर इंजीनियर रिसर्चर ने ढूंढा कि कॉपर वायर तो बहुत अच्छा मिल गया, कुछ ऐसा करते हैं इसके ज्योमेट्री, क्योंकि क्या हो कि ज्यादा दूरी बढ़ाते थे तो डिस्टार्शन होना, आपस में शॉर्ट सर्किटेड होना, ये प्रॉब्लम होती। तो उन्होंने ज्योमेट्रिकली उसी कॉपर वायर का डिजाइन चेंज कर दिया, उसको बोला कोएक्सियल केबल। केबल वही है जो घर में केबल टीवी का जो वायर होता है उसी कोएक्सियल केबल कहते हैं। इसमें क्या होता है, बीच में होता है, इसके चारों तरफ इंसुलेशन होता है, फिर राउंड 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 घूम के जनता, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, फिर भी मैं जानकारी के लिए बता दूं, घर में अगर केबल टीवी है तो आपने देखा होगा एक मोटा सा वायर बीच में होता है, उसके चारों तरफ इंसुलेशन, उसके ऊपर एक और कॉपर वायर की शेप बनाई रहती। तो ये जो ज्योमेट्रिकली डिजाइन बनाते हैं, कहने के लिए कॉपर वायर था, लेकिन इसका डिजाइनिंग ज्योमेट्रिकली चेंज होने से जो दूरी 5-6 किलोमीटर थी वो 40 से 60 किलोमीटर, इन दोनों ने मिलकर पूरी दुनिया में उधम मचाया टेलीफोन का, जिसमें हम लोग आपस में बात करने के लिए सक्षम हो पाए। ठीक है। और आज की डेट में हम सब लोग जो जुड़ते हैं, ठीक है, सब लोग तो वायर लेके तो चलते नहीं है, टावर से जुड़े होते हैं। तो आजकल जो टावर, जितने आपके टावर से मोबाइल तक की जोड़ने की जो वायरलेस व्यवस्था है, ठीक है, वो आपका को ईएम या माइक्रोवेव के कैटेगरी में आता है। और हमारे पास दुनिया भर के टेक्नोलॉजी थे जो 2 किलोमीटर एक टावर से कितनी दूर तक आपके मोबाइल पर सिग्नल आ सकता है, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। लेकिन ये सब आज की डेट में यूज नहीं होते हैं। आज के डेट में आपका जो भी आजकल टावर लगा हुआ है और आपका मोबाइल फोन है, ठीक है, ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक वायरलेस आप टावर तक जुड़े हैं, ये आइडियली 1 किलोमीटर है, बाय डिफॉल्ट प्रैक्टिकली ये 500 मीटर तक ही है। यानी कि आप जो भी टावर से जुड़ेंगे, नियर बाई 500 मीटर पर किसी न किसी टावर से ही आप जुड़े हैं। लेकिन टावर की क्षमता है 1 किलोमीटर तक सिग्नल देने की। ठीक है, एक चीज हो गई। दूसरा, एक सैटेलाइट। सैटेलाइट जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट मीडिया है, और आपका विजिट भी हमने 12 तारीख में रखा है। आप में से कितने लोग ऐसे सोचते हैं कि अगर मैं अमेरिका बात करूं, या मैंने अभी जो सवाल पूछा उसमें सैटेलाइट काम आता है, यस या नो? यस, यस। कौन बताए? आता है? नीलम मैडम ने कहा सैटेलाइट, अगर अमेरिका बात करते हैं तो सैटेलाइट काम आता है। तो अभी लोग चैट में लिख के बता सकते हैं यस, तो मुझे पता चल जाएगा कितने लोग सैटेलाइट के फेवर में हैं। यहाँ से अगर अमेरिका हम बात करते हैं तो सैटेलाइट का इस्तेमाल होता है, यस या नो? ये लिख के बताइए, जो आपके माइंड में है। आप ये मत सोचिए कि आपको पता नहीं है। सब ऑलमोस्ट सब यस लिख रहे हैं। ठीक है। राजेश सर ने नो लिखा, वो नो क्यों लिखा कि उनके पास पुराना एक्सपीरियंस है मेरे साथ, इसलिए नो लिखा। डिस्कस करेंगे। ठीक है। बाकी सर देखिए, एक झटके में सबने सैटेलाइट लिख दिया, ताहुर मैडम ने भी नो लिख दिया। ठीक है। तो सोनिका मैडम आप अनम्यूट हो सकती हैं, छोटा सा सवाल पूछेंगे। ठीक है ना, बहुत नॉर्मल है, ऐसा कोई टेक्निकल आंसर नहीं है। जी जी सर। मैम आपका ब्रांच कौन सी है, टेक्निकल या कंप्यूटर नॉन साइंस सर। टेक्निकल? कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर चलिए। साइंस। तो मैम एक चीज बताओ, जनरल सी प्रैक्टिकल सी बात है, एक सैटेलाइट बनाने में कितना समय लगता है? एक जनरल सा आइडिया आपको कुछ है, थोड़ा सा रफ आइडिया? सर इसका तो अभी आइडिया नहीं है। फिर भी अंदाजा तो लगा ही सकती है ना, 1 साल, 2 साल, 3 साल। ठीक है ना, चलिए कोई बात नहीं। नीलम मैडम, आपने चैट में मैसेज लिखा इसलिए मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आपसे और कंफ्यूजन दूर करूंगा। आप बताइए, मैंने जो सवाल अभी पूछा सोनिका मैम से, वही सवाल आपसे है, एक सैटेलाइट बनाने में कितना समय लगता है? सर अराउंड मतलब मंथ्स लग जाते हैं, मंथ्स या ईयर? नहीं, 1 महीने में तो कोई सैटेलाइट बन ही नहीं सकता, एटलीस्ट नहीं बहुत नहीं खास। सर, ईयर लग जाते हैं, या ईयर। सर, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, बहुत सारा। तो सबसे पहली प्रॉब्लम सैटेलाइट के साथ, देखिए मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सारा कंफ्यूजन दूर करना बहुत जरूरी है। सैटेलाइट बनाने में कईयों साल लगते हैं। ठीक है ना। चलो आपने सैटेलाइट बना लिया, अब मैं बताओ, सैटेलाइट बनाने के बाद क्या उसको सही तरीके से, बहुत ज्यादा खर्चा हुआ, बना भी लिया, ठीक है, तो क्या उसको सही तरीके से आसमान में लॉन्च कर सकते हो? गारंटी है कि बनाने के बाद जब हम उसे लॉन्च करें तो लॉन्च हो ही जाएगा? आजकल संभावना कम है, लेकिन फिर भी चंद्रयान आपके सामने एग्जाम्पल है,
तो क्या वास्तव में आप इस बात की गारंटी दे सकते हो कि हम हजारों करोड़ रुपए खर्च करके सैटेलाइट बनाएं और सही तरीके से लॉन्च कर जाए? नीलम मैडम अनम्यूट हो जाए। मैम अनम्यूट हो गई आप। हाँ जी सर। मैंने जो सवाल पूछा कि सैटेलाइट बनाने के बाद उसको लॉन्च कर पाएंगी? नहीं सर, एक्चुअली सर कम्युनिकेशन के लिए तो जो ऑलरेडी इनबिल्ड सैटेलाइट होते हैं, जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो होते हैं, उन उनसे हम कम्युनिकेट करते हैं ना सर। मैं यही पूछ रहा हूँ कि सैटेलाइट जो भी हम कम्युनिकेशन वाला बना रहे हैं, क्या आसमान में सही तरीके से लॉन्च कर पाएंगे अगर बनने के बाद? अच्छा नहीं छोड़, वो टाइम लगता है, ठीक, आसान नहीं है। जैसे टाइम। जैसे हाँ चंद्रयान है, जी। पहले तो खर्चा, लास्ट टाइम में वो भी क्या हुआ था, फेल हो गया था, तभी तो चंद्रयान 2 बनाया। हाँ जी सर। हाँ ठीक है ना? और उसको पूरे 8 साल लग गए। चंद्रयान 1 से लेके चंद्रयान 2 को सही तरीके से लॉन्च करने में कितने साल लगे? 8 साल लगे। तो ये सैटेलाइट का दूसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी। तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये बताइए मैम, घर में आपके पास में टीवी कौन सा, डिश टीवी है या केबल टीवी है, कौन सा टीवी है, कैसे? डिश डिश टीवी सर। बहुत बढ़िया। आप ये बात, डिश टीवी मतलब सैटेलाइट टीवी, सीधी सी बात है ना। यस आप सर, ये यस। बताओ, आंधी बारिश जब तूफान आता है, डिश टीवी चलता है कि बंद हो जाता है? नहीं चलता है सर, वर्क नहीं करता है। बिल्कुल वर्क नहीं करता। आप ही कह रहे हो ना बंद हो जाता है। तो आप ये बताओ, इंडिया के अंदर अभी इस समय बहुत सही टाइम है। इस समय दिल्ली के आसपास बहुत ज्यादा गर्मी है। 2-3 दिन पहले गुलमर्ग में बर्फ गिरी। ठीक है, और अभी राजस्थान में धूल भरी आंधी आई, केरल में तूफान आया। आप खुद ही कह रहे हो कि सैटेलाइट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है नेचुरल इंटरफेरेंस। तो आप ये बताओ, अमेरिका तो बहुत दूर की बात है, इंडिया में ही अगर हम सैटेलाइट से कम्युनिकेशन करने की बात करें तो ये संभव नहीं है। और सबसे बड़ी चीज, मैम एक बात बताओ, चलो मान लो सैटेलाइट हमने लॉन्च भी कर लिया, हम उस पर डिपेंडेंट भी हो गए। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है नीलम मैडम, आप बताइए कि सैटेलाइट में अगर कोई खराबी निकल जाए तो क्या मैं आपको आसमान में भेज के ठीक करा सकता हूँ? नहीं सर। नो सर। दिस इज द प्रैक्टिकल एट प्रेजेंट सैटेलाइट कम्युनिकेशन, जो एक्चुअली सैटेलाइट। एक्चुअली सर सैटेलाइट कम्युनिकेशन को मेंटेन करना एक अपने आप में बहुत टिपिकल वर्क है। वही 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 मैम, ठीक है, आपने बिल्कुल सही बोला। वो सारी चीजें हमने अभी डिस्कस भी किया, बता दिया। लेकिन सच्चाई ये है कि आज की डेट में सैटेलाइट फोन, हम जो लोग भी बात कर रहे हैं, वो आपका 99.99% ऑलमोस्ट की 100% सैटेलाइट कम्युनिकेशन यूज नहीं होता है फॉर द कम्युनिकेशन पर्पस। टेलीफोन में जो यूज होता है, हम बात करेंगे कौन सा यूज होता है। अभी हम जितने भी बात कर रहे हैं, इसमें कहीं भी सैटेलाइट नहीं आता, हम वही अभी डिस्कस करेंगे। और उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो कमियां था, मैंने आपके सामने डिस्कस किया। ठीक है, तो आपको बस इतना याद रखिए कि करंट टाइम में सैटेलाइट कम्युनिकेशन का इस्तेमाल टेलीफोनी सिस्टम के लिए यूज नहीं होता है। उसका कारण मैंने अभी डिस्कस किया। इस अभी आप जो एक सैटेलाइट विजिट, मैंने 12 तारीख को कह रहा हूँ ना, एक सैटेलाइट ये भी बना लिया हम लोगों ने जिसका नाम है इनमारसैट। ठीक है ना? ये आंधी बारिश तूफान में भी काम करता है। ठीक है, फिर भी हम इस सैटेलाइट का कम्युनिकेशन अभी हम लोग माइग्रेट नहीं कर पाएंगे लैंडलाइन के, या जो भी हम मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं उसको रिप्लेस अभी आसानी से नहीं। अभी एक चीज और सुनोगा, स्पेस एक्स कंपनी आ रही है। ठीक है ना, स्पेस एक्स कंपनी आ रही है, एलन मस्क वाली। ठीक है, वो कह रहा है मैं सैटेलाइट लाऊंगा, सारे चीज। वो भी क्या चीज है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इन सारे चीजों को बिल्कुल मैं क्लियर करूंगा और विजिट से पहले मैं बिल्कुल ओके कर दूंगा, राइट? ठीक है, तो फिलहाल एट प्रेजेंट सैटेलाइट फोन जो है, सैटेलाइट है। आने वाले टाइम में हम सैटेलाइट का इस्तेमाल फुल करेंगे, कैसे करेंगे हम बात करेंगे वो भी। ठीक है, लेकिन एट प्रेजेंट मेरा ये सवाल था कि यहाँ से अमेरिका या इंडिया के अंदर या किसी भी कोने में अगर हम बात करते हैं कि हमारा कम्युनिकेशन क्या सैटेलाइट से है, तो उसका आंसर है नो। आज की डेट में अभी सैटेलाइट एट प्रेजेंट नहीं है। सैटेलाइट हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? जिन जगहों पे बाकी जो टेक्नोलॉजी अभी यूज हो रही है, जैसे ने कहा सर ने कहा फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर, जहाँ पे हम डाल नहीं सकते, जहाँ पे मोबाइल टावर नहीं लगा सकते। ठीक है ना? ऐसे जगह जैसे समुद्र के किनारे नाविक जाते हैं, नक्सलवादी एरिया, लद्दाख के बहुत सारे एरिया, हिमाचल के हिमालय के एरिया। ठीक है, जहां पर हम ना तो टावर लगा सकते हैं, ना ऑप्टिकल फाइबर डाल सकते हैं, ना कॉपर वायर डाल सकते हैं। कोई भी अरेंजमेंट हम जहाँ कर ही नहीं सकते, जहाँ इंसान का पहुंचना लगभग नहीं है, लेकिन वहां पे मुझे कम्युनिकेशन की व्यवस्था रखनी जरूरी है। दुर्गम एरिया, ऐसे जगह पे सैटेलाइट इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सैटेलाइट के साथ प्रॉब्लम वही है, आंधी बारिश तूफान, जो मेंटेन वाला। ठीक है, उस समस्या से भी समाधान हम लोग पाने की कोशिश में लगे हैं, कर भी लिया है। लेकिन एक आम पब्लिक का जो कम्युनिकेशन है वो सैटेलाइट के थ्रू
नहीं होता है, पहली चीज ये। वो सारी चीजें क्लियर होंगी नेक्स्ट, अभी जो अगले 4-5 स्लाइड में आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकल मैनर में, ठीक है। लेकिन जो टेलीफोन की जो स्टार्टिंग हुई, दिस इज द कॉपर वायर। कॉपर वायर ने पूरा का पूरा सिस्टम को बदला। सिस्टम क्या बदला, सबसे पहले इसके बारे में हम बाद में करेंगे। आपका टेलीफोन एक्सचेंज का विजिट भी 20 जून को है, ठीक है। वहां पे अब मैं जो दिखा रहा हूँ सारे आपको देखने को मिलेगा रियल में, ठीक है। तो अगर आप किसी भी बीएसएनएल के या कोई भी बड़े बड़े जो भी रिलायंस जियो जो भी टेलीफोन सिस्टम है जो आपको चाहे मोबाइल से कम्युनिकेशन करा रहे हो या लैंडलाइन से कम्युनिकेशन करा रहे हो, उसमें अगर एक्सचेंज में विजिट करेंगे तो कुछ चीजें फिक्स होती हैं। फिक्स का मतलब है कि वहां पे अगर विजिट करेंगे तो एक रूम होगा, स्विच रूम। क्या होगा हम बाद में बात करेंगे। ये रूम कुछ इस तरह से होगा, उसमें एक रैक खड़े होंगे, कुछ लोग कंप्यूटर बैठे होंगे। इस रूम में किसी को अलाउ नहीं किया जाता। एक रूम होगा एमडीएफ रूम, ठीक है ना। इसमें जाएंगे केवल वायर 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 मिलेगा, और कुछ भी नहीं मिलेगा, ओनली वायर 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 मिलेगा, ठीक है ना। और कोई भी ऑर्गेनाइज, इसको हम लोग एमडीएफ बोलते हैं, मेन डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट। कोई भी ऑर्गेनाइजर, इवन आपका घर भी है, लाइट चली जाती है, आप सभी ने क्या व्यवस्था कर रखा, इन्वर्टर। लाइट गया, सारा लोड इन्वर्टर पे आ गया, ठीक है। और घर में आप इंतजार कर सकते हो कि लाइट कब आएगा, और अपने घर की कैपेसिटी के अनुसार आप बैटरी का इस्तेमाल करते हो। तो दुनिया का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जहां पे 24 घंटे पावर सप्लाई चाहिए, 24 आवर, तो सेम व्यवस्था है। एक्सचेंज हो या सैटेलाइट फोन हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, मैं सिर्फ इसकी नहीं बात, जो भी ऑर्गेनाइजेशन जहां पे बिना रुके आपको पावर सप्लाई चाहिए, तो वहां पे सेम व्यवस्था है। मेन सप्लाई अगर फेल होती है तो सारा लोड बैटरी पर आता है, ठीक है। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में हम इंतजार नहीं कर सकते कि मेन सप्लाई का रिस्टोरेशन कब होगा, ठीक है। तो हम जनरेटर चला के रखते, फिर हम जनरेटर चला देते। तो मेन सप्लाई फेल हुआ, सारा लोड बैटरी पर आया, फिर हमने जनरेटर चला दिया, फिर मेन रिस्टोर हुआ। तो हर बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो वहां पर पावर, बिना पावर का कुछ नहीं चल सकता। घर में भी आप एसी लगा लो, सब कुछ लगा लो, पावर सप्लाई नहीं होगा तो एसी भी बेकार है। पावर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जो भी आप में से इलेक्ट्रिकल वाले, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आपका जो रिपोर्ट तय होनी है, इसी में इसी पावर सिस्टम पे फोकस करना। इलेक्ट्रॉनिक वाले इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से फोकस करेंगे, कंप्यूटर वाले कंप्यूटर, जो भी जिस सेक्शन का वो उस हिसाब से फोकस करेगा, ठीक है ना। नॉन टेक्निकल उनके लिए भी मैं अलग से थोड़ा सा 1-2 सेशन कराऊंगा, जिसमें मैनेजमेंट के टॉपिक है वो एडमिट करा दूंगा मैं उनका, ठीक है। तो आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जाएंगे जिसमें ये पावर, ये रूम है जो कंट्रोल करता है, सारा लोड बैटरी पर आता है, ठीक है। फिर एक मेन सप्लाई के लिए जनरेटर रूम ही बना होता है, एक रूम और होगा, स्विच रूम होगा। तो इतना रूम है, ये सारे रूम मुझे विजिट कराने हैं आप जब यहाँ पे विजिट करेंगे, ठीक है ना। ये होना है। तो हम बात करते हैं टेलीफोनी सिस्टम के बारे में। ये बोट आपने देखा होगा, बहुत प्रबल, लोकल कार, ट्रंक कार, सारी नाम सुने होंगे, सारे चीज क्लियर होगा। और जो मैंने सवाल किया था उस सवालों का भी जवाब आपको मिलेगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं लोकल काल, ट्रंक काल, ठीक है। तो मान लीजिए अभी सब भूल जाइए, आज से 20 साल पहले चले जाइए या 10-10 साल पहले ही चले जाइए, जब तक लैंडलाइन कॉपर वायर बेस्ड था। कॉपर वायर अभी तक भी वायर अवेलेबल है कुछ एरिया में, लेकिन 2019 तक कॉपर वायर का भी काफी बोलबाला रहा। 2016 तक तो इसकी वैल्यू ही चलक थी, जब तक हमने 4G को प्रॉपर तरीके से स्टार्ट नहीं शुरू किया। उसके पहले लैंडलाइन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप भी आप कॉपर वायर फोन की बात करें, तो आपका ये जो फोन होगा घर में अगर लगा होगा, तो एक बॉक्स लगा होता है जिससे हम रोजिट बॉक्स कहते थे। इससे केबल वायर निकलता था, डीपीए घर के बाहर पोल पे या दीवालों पे लगे होते थे। इससे 5 से 10 घरों में आपका टेलीफोन होता था। जितने भी 5 से 10 घरों में हमने टेलीफोन लगाते थे, और ये सारे वायर यहाँ इकट्ठा होते थे। और ये वायर यहाँ से निकल कर आगे की तरफ जमीन में जाते थे, जिसे अंडरग्राउंड, दीज ऑल आर द कॉपर वायर, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी के वायर में और टेलीफोन के वायर में बस इतना डिफरेंस था, जो इलेक्ट्रिसिटी का जो वायर था वो क्या है कि एक ही प्लग के अंदर पंखा, ट्यूबलाइट सब चला सकते हो। टेलीफोन में क्या होता, जितने टेलीफोन थे सबके वायर अलग अलग ही इकट्ठा होकर एक्सचेंज में जाते थे। ऐसा नहीं कि बिजली के प्लग की तरह लगा के काम करते थे। ये सारा, मान लो यहाँ 10 घरों का वायर इकट्ठा किया, 10 का ग्रुप बनेगा और जमीन के अंदर पूरा मूव करेगा। जब एक्सचेंज की तरफ मूव करेगा, रास्ते में आपने कहीं ना कहीं एक इस तरह का लोहे का बॉक्स भी देखा होगा, जिसको हम लोग पिलर कहते हैं, ठीक है। और फाइनली जब आपका ये एक्सचेंज की तरफ बढ़ता है तो एक इस तरह का आपका कैबिनेट मिलता है, ठीक है ना। दिस इज द कैबिनेट। तो ये कुछ नहीं है, जो कैबिनेट है आसपास के 10 घरों का जो वायर है, ठीक है ना, ये सारे वायर के यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। और ये फाइनली एक्सचेंज में एंट्री होती है। टेलीफोन एक्सचेंज में ये पूरा वायर 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 वायर, यानी आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे में जितने भी लोगों के घरों के वायर थे, टेलीफोन वायर, वो यहाँ पे इकट्ठा हो गए एमडीएफ में, ठीक है ना। अब ये मान लीजिए कि ये नीलम मैडम है, और ये मान लीजिए कि
सोनिका मैडम है, दोनों पड़ोसी हैं आप दूसरे एक दूसरे को, ठीक है ना। और आपने अपने लैंडलाइन से इनको नंबर मिलाया, ठीक है, नीलम मैडम ने मान लीजिए सोनिका मैडम को नंबर मिला, दोनों पड़ोसी था। पुराने जमाने में क्या होता था कि पहले यहाँ पर इंसान बैठा करते थे, यहाँ बहुत सारे लोग बैठा करते थे, इसे टेलीफोन ऑपरेटर कहा जाता था, ठीक है। और आपको याद भी होगा, अभी पुरानी मूवी अगर देखेंगे तो एक अमिताभ बच्चन की पुरानी मूवी दीवार है, ठीक है, वो आप लोगों ने देखी भी होगी, उसकी नई मूवी तो अभी आई है, ठीक है। तो उसमें अमिताभ बच्चन को किसी से बात करना होता था तो वो कहता था मैं विजयनाथ बोल रहा हूँ, मुझे उनसे बात करनी है। तो वहां जो ऑपरेटर बैठी होती थी मैनुअली, यहाँ पर वो क्या करती थी, उन दोनों के बीच में टेम्पोरी जोड़ देती थी हाथों से कि मुझे बात करना। तो मान लीजिए अगर वही जमाना होता, नीलम मैडम फोन करती तो यहाँ पे जो ऑपरेटर बैठा होता या बैठी होती, तो कहाँ बात करनी है, फिर वो टेम्पोररी बेसिस पर जोड़ देता। जो टेम्पोररी बेसिस पर दो लोगों को आपस में जोड़ते हैं, वो जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है उसको हम लोग स्विच कहते हैं। स्विच डज इन नथिंग। स्विच का मतलब ही होता है कि टेम्पोररी बेसिस पर दो लोगों को आपस में जोड़ना। आज भी जो स्विच कहता है ना, घर में स्विच लगा है, उसका भी यही काम है। डिजाइन बदल गया, शक्ल बदल गई, इंसान से मशीनें हो गई, सॉफ्टवेयर बेस हो गई, वो दैट इज डिफरेंट थिंग। काम स्विच का मतलब ही यही होता है कि टेम्पोररी बेसिस पर दो लोगों को आपस में जोड़ना, ठीक है ना। तो कनेक्ट हो गया, ठीक है। पहले इंसान बैठते थे, फिर इलेक्ट्रोमैकेनिकल आया, ठीक है, जो ऑटोमेटिक हो गया, इलेक्ट्रॉनिक, अभी इलेक्ट्रॉनिक, और आज की डेट में टोटली सॉफ्टवेयर स्विच हो गया, आईपी स्विच। तो अगर दोनों पड़ोस में थे तो नो डाउट कि दोनों का वायर यहीं पे होगा, इसी वायर में इकट्ठा होगा। तो यहाँ पे ये टेम्पोररी में जोड़ा और फिर दे विल बी कनेक्टेड हो गया और आपस में दोनों लोगों का कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये 5 किलोमीटर के दायरे की बात थी। अब जरूरी नहीं है कि नीलम मैडम और सोनिका मैडम आपस में पड़ोस में हो या 5 किलोमीटर के दायरे में रहे, ठीक है। गाजियाबाद में हो सकता है कि नीलम मैडम किसी और छोर पे रहती हो, सोनिका मैडम किसी और छोर पे रहती हो, दोनों के बीच में कम से कम 18 से 20 किलोमीटर का डिफरेंस हो, 40 किलोमीटर का भी डिफरेंस हो, दिल्ली में तो और दूर दूर है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, अभी जो मैंने आपको दिखा इसको हम बोलते हैं लोकल कॉल, यानी लोकल ही वायर था, आपस में जुड़ गए। लेकिन जब शहर का चेंज बदलेगा तो उस केस में क्या होगा, पहले तो स्विच देख लेते हैं। ये स्विच हमने जो डिस्कस किया था, बहुत सारे ऑपरेटर, फिर इलेक्ट्रिको मैकेनिकल, इसमें भी बहुत सारे इंसान होते थे, फिर आपका क्रॉस बार बना। एक चीज और बताना चाहूंगा, आप सभी ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, ऑलमोस्ट मोस्टली जो टेक्निकल लोग हैं, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन वाले जिन्होंने किया है, आप लोगों ने भी नहीं किया हो, क्योंकि मेरा और मेरे बाद एक बैच और था, उन्हीं बैच को पढ़ाया गया था स्विचिंग सिस्टम। सेमेस्टर में, हमारे सेमेस्टर में स्विचिंग सिस्टम पढ़ाया जाता था, स्विचिंग सिस्टम में ये सब चीजें पढ़ाई जाती थी। लेकिन स्विचिंग सिस्टम जो पढ़ाया जाता था उसका रिप्लेसमेंट किया गया नया सब्जेक्ट जिसका नाम है कंप्यूटर नेटवर्किंग, ठीक है। अभी भी हमारे बच्चे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के हों, आज भी कंफ्यूज रहते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्किंग क्यों पढ़ना। भाई आप सबकी जिम्मेदारी है, टीचिंग सिस्टम का जो पूरा कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर नेटवर्किंग पे ही आया, और कंप्यूटर नेटवर्क इज नॉट, दिस इज द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर साइंस, दिस इज द पार्ट ऑफ द टेलीकॉम, टेलीकॉम का नया स्वरूप है। तो आज के सब्जेक्ट बच्चे पढ़ते हैं जो बीटेक में आए, डिप्लोमा में है या नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन बीटेक में जो बच्चे इंजीनियरिंग आज भी कर रहे हैं तो उसकी जगह पे कंप्यूटर नेटवर्किंग स्विचिंग सिस्टम, को स्विचिंग सिस्टम की अब जरूरत नहीं है, अब तो पूरा सॉफ्टवेयर बेस्ड स्विच हो गया, आईपी स्विच कहलाता है, ठीक है ना। तो ये सफर हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक स्पीच आज की डेट में ये था, और ये आपको देखने को मिलेगा 20 जून को जब आप विजिट करेंगे फाइनली। अब आज की डेट में इंसान पूरा गायब है, पूरा सॉफ्टवेयर केवल रैक मिलेंगे, और एक ही आदमी पूरे शहर को क्या, पूरे उत्तर भारत को कंट्रोल कर सकता है, टोटली सॉफ्टवेयर बेस है। तो 2 लोग 3 लोग होते हैं, शिफ्ट में ड्यूटी करते हैं, पूरे हिंदुस्तान को कवर कर देते हैं। पहले बात करने के लिए पता चला टेलीफोन 2 लाख है और आदमी 4 लाख लगा रखा है, ये इतना बड़ा चेंजेज हुए हैं। और टेलीफोन के इसलिए चार्जेस भी कॉस्टली पड़ती थी, अब दिन भर सब कुछ सॉफ्टवेयर बेस हो गया, काम में कोई चेंज नहीं हुआ है। होपफुली कि आप लोग को आइडिया लग गया हो। अब हम बात कर रहे हैं कि शहर में ही रिमोट दूसरे एरिया में, तो वो क्या कौन, उन्हें बोलते हैं ट्रंक कॉल, लोकल का ट्रंक मतलब एसटीडी। आपका फोन है, ये मान लीजिए नीलम मैडम का फोन है, सोनिका मैडम को मिला रही हैं, ठीक है, तो यहाँ तक का जो नेटवर्क है इसमें सेम रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ। लेकिन अभी जो स्विच में जो भी इंसान पहले भी होता था और आज मशीनें हैं, उन्होंने देखा कि जो फोन से जिसपे बात करना चाहते हैं उनका वायर तो उसमें नहीं है। तो हर शहर के अंदर एक मेन एक्सचेंज बनाया जाता था, हर शहर के अंदर एक मेन एक्सचेंज। और अपने पेरेंट्स से पूछेंगे, सभी लोग बड़े आराम से बता, जब मेरी नौकरी लगी, और ट्रेनिंग मैंने दुनिया में कहीं किया, लेकिन जो मेरी पहली रिपोर्टिंग थी मेरठ में की गई, ठीक है। मेरठ में मुझे नहीं मालूम था मेरठ का मेन एक्सचेंज कहाँ है, मैं उतरा सन 1999,
बस अड्डे बस अड्डा था वहां पे, ये नाम भूल रहा हूँ, बस अड्डा आपका दिल्ली रोड पे ही था। तो जैसे उतरा, मैंने खड़ा होते वहां रिक्शा वाले से कहा मुझे टेलीफोन के मेन एक्सचेंज में जाना। उसने घुमाते फिराते शास्त्री नगर तेजगढ़ी चौराहे पे ले जाकर उतार दिया मेन एक्सचेंज है। कहने का मेरा अर्थ है कि उस एक समय था आपका जो रिक्शा वाले को भी मालूम था कि शहर का मेन एक्सचेंज कहाँ है, ठीक है ना। तो जितने भी लोकल एक्सचेंज है वो शहर के मेन एक्सचेंज में जोड़े गए। मेरठ का शास्त्री नगर में, गाजियाबाद का राजनगर में, जहां मैं आपको बुला के विजिट करा रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही दिल्ली का किडवई भवन में, मुरादाबाद का एक नाम भूल रहा हूँ, वो भी आप सब अलग अलग लोकेशन में है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वायर नहीं है, ठीक है ना, अगर यहाँ पे वायर नहीं है तो शहर के मेन एक्सचेंज में डिसीजन ट्रांसमिशन के माध्यम से भेजा गया। और जो ट्रांसमिशन के माध्यम से भेजा गया, दिस इज द आपका लोक ये ऑप्टिकल, ये 1986 से ऑप्टिकल फाइबर हो गया। ये 1986 से ऑप्टिकल फाइबर इस्तेमाल किया। और शहर का जो मेन एक्सचेंज है इसका नाम हमने डी टैक्स रखा, डिजिटल ट्रंक ऑटो एक्सचेंज, और आज की डेट में इसका नाम है आईपी टैक्स। दिस इज द आईपी टैक्स, ठीक है। ये चेंजेज हुए हैं, ठीक है। अब इसमें भी पहले इंसान बैठा करते थे, मशीनरी बदल गई। इसमें काम क्या था, कौन सा टेलीफोन है, ठीक है ना। इस वाले स्विच का कौन सा टेलीफोन, इसका काम क्या है। इसने कहा मेरा नहीं है भाई सर, मेन मेन एक्सचेंज में जा। तो इस स्विच रूम का काम क्या है, इस स्विच रूम का काम था, अच्छा कौन सा स्विच रूम है, हमारे शहर का है या हमारे शहर का बाहर का, इसका ये काम था। तो हमारे शहर में है, ठीक है भाई, कौन सा एरिया, तो जो भी स्विच रूम था उसको फिर ये पास कर देता था। अभी सब ऑटोमेटिक होती है और यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है। दिस इज द ट्रंक कॉल। एक शहर में बिल्कुल फिक्स है, ये नेटवर्क बिल्कुल डिफाइंड है, प्री डिफाइंड है। अब ये हो सकता है कि नीलम मैडम रहती हूँ मेरठ में, सोनिका मैडम रहती हूँ गाजियाबाद में, अब शहर ही बदल जाए, उस केस में क्या होगा, वो कम्युनिकेशन कैसे होगा, ठीक है ना, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो उस केस में हमारे देश की सबसे अच्छी बात क्या थी कि जब टेलीफोन का डेवलपमेंट हुआ, दुनिया में जब टेलीफोन आया था, 10 साल के अंदर ही हिंदुस्तान में भी टेलीफोन आ गया। और क्योंकि ब्रिटेन ने किया था, ब्रिटेन अंग्रेजों ने यहाँ पे टेलीफोन लाया। तो टेलीकॉम के मामले में हम उतने ही एडवांस है जितना कि बाकी दुनिया है, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, बहुत हम लोग फास्ट हैं, ठीक है। तो जब टेलीकॉम का डेवलपमेंट इंडिया में सेम टाइम आया, सन 1885 में, अंग्रेजों ने इस टाइम पे इंडिया को 4 पार्ट में डिवाइड किया, NTR, WTR, STR एंड ETR, नॉर्दर्न टेलीकॉम, वेस्टर्न, सदर्न और ईस्टर्न। अभी आप जो मैप देख पा रहे हैं वो समझ गए कि नार्दर्न टेलीकॉम का पार्ट है, जो आपके उत्तर भारत के जो लोग हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया, राजस्थान हो गया, ठीक है। पहले अंग्रेजों के टाइम में यहाँ पाकिस्तान भी हुआ करता था, और अफगानिस्तान भी हुआ करता था, और नेपाल भी हुआ करता। अभी जो मैंने मैप बनाया आज के मैप के हिसाब से डिजाइन किया हुआ है, ठीक है। और इन सबके अंदर एक हेडक्वार्टर होता था, दिस इज द दिल्ली इज द हेडक्वार्टर, जितने भी टेलीकॉम सेक्टर में थे। और सेम टाइम में देहरादून अल्टरनेट हेडक्वार्टर होता था, कि किसी वजह से दिल्ली में कुछ आग लग जाए, विस्फोट हो जाए, शहर बंद हो जाए, तो हेडक्वार्टर संभालेगा देहरादून, यानी दो रखते थे हमेशा। ये टेक्निकली सोच होती थी, अंग्रेजों ने किया था। और आज भी, चाहे हमारे मोदी साहब भी आ गए और हमें पता चला कि हमें बताया गया कि सब कुछ बदला गया, ठीक है ना। अभी ये लास्ट में अक्टूबर के महीने में न्यू टेलीकॉम पॉलिसी लाई गई, जिसमें ये बोला गया कि सारे ये जो ये इंफ्रा है, इन सबको भी बदला गया। जब मैं उस इंफ्रा को फिर से पढ़ा तो मेरे मतलब कहते हैं ना, अंदर से हंसी आ गई। कि जैसे मैंने सुबह एक दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी में भी कल बोला था, बताया था, क्या किया है कि जितने भी केंद्रीय विद्यालय आगे PM श्री लगा दो। हो सकता है कि आपके राजकीय गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज वो आगे भी PM श्री गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक भी लगा दे, कोई शक या डाउट नहीं है, ठीक है। तो इससे पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं बदलेगा, कॉलेज तो वही रहेगा, आगे बस दो शब्दों का या CM श्री, मुख्यमंत्री श्री लगा दो। तो वैसे ही हुआ, ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये बदला नहीं है, बस इतना हो गया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी मेक इन इंडिया, बस इस शब्दों का प्रयोग किया गया। ये बहुत बड़ी सच्चाई है, डिसीजन, ठीक है। तो इसमें कोई चेंज नहीं है, सेम चीज है। तो अभी हमारे पास में अगर हम बात करें कि शहर बदल जाए तो उस केस में क्या होगा, ठीक है। ये मान लीजिए नीलम मैडम सोनिका मैडम को नंबर मिला रही हैं, नीलम मैडम मेरठ में है, सोनिका मैडम गाजियाबाद में है, ठीक है। तो नो डाउट एक्सचेंज तक का जो डायरेक्शन है, रूटीन है, उसमें तो आपको यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से शहर के जो लोकल टेलीफोन यानी मेन एक्सचेंज था वहां तक चला गया, और ये ऑप्टिकल फाइबर से दिस इज द मेन एक्सचेंज आ गया। जैसे हमारे शहर के अंदर मेन एक्सचेंज है, वैसे मेरठ में भी होगा, गाजियाबाद में, हर शहर में मेन एक्सचेंज बना। अब एक शहर से दूसरे शहर के बीच में ऑप्टिकल फाइबर केबल ले, इसे बोलते हैं नोफन, ध्यान से नाम सुनिएगा, नोफन, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, दिस इज द पॉपुलर नेटवर्क नेम, ठीक है।
और इसका नाम आज की डेट में बदलकर हम लोगों ने भारत नेट रख दिया है। ठीक है, लेकिन मैं नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क शब्द का ही इस्तेमाल करूंगा जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, एक शहर से दूसरे शहर के बीच में ऑप्टिकल फाइबर बिछाया गया, और एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बिछाया गया है, और नेशनल लाइन है, किसी और कंपनी को परमिशन नहीं है। आप रिलायंस के भी कस्टमर हैं तो नोफन लाइन को ही इस्तेमाल करके बात करेंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि रोड बन रहे हैं ना, गंगा एक्सप्रेसवे बना, यमुना एक्सप्रेसवे बना, ठीक है, दुनिया भर के हाईवे बन रहे हैं। गवर्नमेंट किसी से भी बना ले, ठीक है ना, उसने यमुना एक्सप्रेस जेपी ने बनाया, गंगा एक्सप्रेस बिरला ने बनाया, अरे किसी से बना लो, है तो नेशनल हाईवे, कंट्रोल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही रहेगा। वैसे ही ऑप्टिकल फाइबर में पीपीपी मॉडल यूज कर लो, किसी और कंपनी से बना लो, जो मेन कंट्रोल है बाय डिफॉल्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इस समय वो बीएसएनएल की ही लाइन है। ठीक है ना, उसमें चेंज नहीं होने वाला, ये दिमाग में आप डालें। नहीं तो ऐसे हर कोई आएगा सड़क खोद के केबल डाल जाएगा। ठीक है, फिर कैसे मेंटेन करोगे? टेलीकॉम सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट है कि जरा से भी गलती हुई हमारी पूरी प्राइवेसी खत्म हो जाएगी। आपका मोबाइल फोन आपकी जिंदगी है, आधार कार्ड से लेके हर चीज आपका, सोने खाने पीने बीमारी, हर चीज आपका मोबाइल फोन से कनेक्टेड है, उसको आप ब्रेक नहीं कर सकते, इसलिए बहुत सेंसिटिव मैटर है। लेकिन अवेयरनेस की अभाव में बहुत सारे लोग समझते हैं कि बीएसएनएल बंद कर दो या वो बंद कर दो। भाई बीएसएनएल बंद नहीं होने वाला, ये मैं आपको, नाम बदल जाएगा, नेशनल लाइन ऑलवेज विल बी लाइव। ठीक है, बीएसएनएल कहाँ बंद हो सकता है उसका भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसे हमारे शहर में दूसरे शहर में दिस इज एनटीआर, इसको हैंडल कौन करता है? एनटीआर। ये जो चार नाम रखे हैं ना, एनटीआर, डब्ल्यूटीआर, ईटीआर, प्री डिफाइंड है। दिस इज हमेशा गवर्नमेंट के पास में रहेगी, दिस इज नेशनल हाईवे रहेगा। ठीक है, ठीक है, उस शहर में चला गया, उस शहर में, अच्छा हमारे शहर का है, चलो भाई कहाँ पे लोकल व्यवस्था बिल्कुल भी वैसे ही रहता है। ठीक है, तो एक दिस इज द रियल स्ट्रक्चर। अब लैंडलाइन और मोबाइल में क्या डिफरेंस है भी आप समझो। पहले बड़ी शिकायतें हुआ करती थी, लोग कहते थे यार बीएसएनएल वाले फोन नहीं देते थे। अरे फोन देंगे कैसे, जितने भी लैंडलाइन लगेंगे, क्योंकि मोबाइल तो था नहीं, जितने भी लैंडलाइन लगेंगे घर तक कॉपर वायर पड़ेगा तभी तो टेलीफोन देगा। कॉपर वायर नहीं होगा तो टेलीफोन कैसे देगा? तो लोगों की वेटिंग चलती थी, 2 महीने, साल महीने, साल भर। अरे हमारी वेटिंग 2 साल है, 6 महीने बाद लगेगा टेलीफोन। ठीक है ना, ये बहुत बड़ा मजाक लगता था उस टाइम पे, लेकिन बहुत बड़ा सच्चाई था। जब केबल जमीन में नहीं था तो कैसे दे सकते हो, हाउ इज पॉसिबल? संभव ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो गवर्नमेंट भी कहा हम कितने केबल डालेंगे, बहुत चोरी हो रही है, कुछ रास्ता ढूंढो। तो एक नई टेक्नोलॉजी आ गई थी, मोबाइल टेक्नोलॉजी। तो हमने उसी चीज का फायदा उठाया। हमने क्या किया, उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे दिखाता हूँ दूसरे पीपीटी में। आ जाओ, थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। ठीक है ना, ये हमारी केबल्स थी। ठीक है, हमने क्या किया कि यहाँ से यहाँ तक, घरों तक, यानी घर तक जो फोन देने वाला जो वायर है, इससे मुक्ति दिलाओ। और टेक्नोलॉजी आई मोबाइल, तो हमने लगा दिए टावर। और एक टावर से, जो पहला टावर 2G इस्तेमाल किया था, उससे हम 1024 लोगों को कनेक्ट कर सकते थे वायरलेस में। आज भी आप उसी टावर से कनेक्टेड हैं वायरलेस, बाकी कोई चीज वायरलेस नहीं है। ठीक है ना, यहाँ से वायर, ये सब वायर 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 वायर, बाकी कनेक्टिविटी सब आपकी वैसे ही है। और ये स्विच रूम, यही स्विच रूम डिसाइड करता है कि आपने लैंडलाइन को मिलाया, दूसरे मोबाइल को मिलाया। नाम जरूर बदल दिया गया। ठीक है ना, एमडीएफ का नाम मोबाइल में जाएंगे तो बीएससी कर दिया, जो, और बीएससी स्विच का नाम एमएससी कर दिया। ठीक है, और डी टैच का नाम जीएमएससी कर दिया। 4G में कुछ और नाम कर दिया, आरएनसी। ठीक है ना, 5G में कुछ और, 6G में, भाई नाम बदलने से कॉन्सेप्ट थोड़ी ना बदल जाएगा। सीधा सा बात है, दो लोगों को बात कराना है, टेक्नोलॉजी नहीं आगे तो हम बात कराने के साथ पिक्चर वीडियो सारे चीजें भी सेंड कर पा रहे हैं। ठीक है, तो होपफुली इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब बात होती है एक शहर से दूसरे शहर के बीच में, ये भी क्लियर हो गया। अब बाघा बॉर्डर के बारे में बात करें। बाघा बॉर्डर में अगर बंदा यहाँ पर है और यहाँ पे कम्युनिकेट कर रहा हो, पाकिस्तान वाले को कम्युनिकेशन करना है, तो उस केस में कैसे होगा, भी ध्यान से समझिए। एक, जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में हम जब कम्युनिकेट करते हैं, आइए यहाँ पे, ठीक है ना, तो हमारी जो नेशनल लाइनें हैं, ठीक है, आप इंडियन, एज ए इंडियन बैठे हैं, पाकिस्तानी आपके साथ बैठा है, अपने मोबाइल फोन से नियर बाई आप टावर पे कनेक्टेड हैं, आपने पाकिस्तानी को मैसेज भेजा, टावर पे गए, टावर सिर्फ कनेक्शन है। टावर क्या, ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से लोकल बीएससी से होते हुए स्विच रूम में जाएगा, दैट इज द अमृतसर। आज की डेट में आप सोच सकते हैं शहर का मेन एक्सचेंज कहाँ गया, अमृतसर। अमृतसर ने कहा यार ये हमारे पूरे एनटीआर का नहीं है, हेडक्वार्टर भेजो। हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली, एनटीआर का। वेस्टर्न डब्ल्यूटीआर में चले जाएंगे, भोपाल और मुंबई है। सदर्न में चले जाएंगे, बेंगलोर और आपका चेन्नई है। ईस्टर्न में कोलकाता एंड गुवाहाटी है। ठीक है,
तो दिल्ली चला गया, दिल्ली ने पहचान के ओहो ये तो आईएसडी कॉल है, दुनिया से बाहर जाने वाला, और इंडिया से जो बाहर कॉल जाती है बाय डिफॉल्ट जो मेन गेटवे है, दिस इज द मुंबई। और आपका ये मुंबई में आ गए, मुंबई से समुद्र में सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल पड़ी हुई है, यहाँ से होते हुए घूमते फिरते सिंगापुर समुद्र में कराची तक भी हमारा केबल पड़ा हुआ है, सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कहते हैं। ठीक है, लेकिन वो जो सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल है हम लोग यूज नहीं करते हैं। जब हम यूज नहीं करते हैं तो नो डाउट कि रास्ता थोड़ी ना बंद हो जाएगा, रास्ता तो हमारे पास और ऑप्शन है। वाया रास्ता हम किधर से होके जाते हैं, मुंबई सिंगापुर होते हुए, चेन्नई होते हुए, जापान होते हुए हम एंट्री करते हैं अमेरिका। ये दिस इज द रियल स्ट्रक्चर। यहाँ पूरा समुद्र में ही, सारे समुद्र में ऑप्टिकल फाइबर केबल पड़ा है। यूएई दुबई होते हुए अफगानिस्तान होते हुए उसी बाघा बॉर्डर पे आता है, तो उसके टावर पे जाता फिर हाई, यानी बगल में हाई लिखा था, पूरी दुनिया घूम के आगे चले गए। दिस इज द रियल स्ट्रक्चर। एक समय था लोग कहते थे कि अमेरिका कॉल करना सस्ता है, पाकिस्तान कॉल करना महंगा है। होपफुली कि आपको समझ में आ गई होगी बात। ठीक है सर, किसी को कोई सवाल जवाब हो तो करें, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है कल कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अब दूसरे बैच का भी टाइम हो गया है। ठीक है, तो पहले हम अब सर दूसरे 2 मिनट का समय होगा, 2 मिनट का 2 मिनट लेंगे आपके पूछिए सर। सर, आप भी पूछिए, वो लोग भी अवेलेबल हैं तो वो लोग भी सुनेंगे। ये सब लोग आप एक ही, हाँ बताएं सर। एक चीज ये थी कि हमारे हम्म यहाँ हम लोग पीछे तो हम्म नहीं, इसमें एक हम्म लेटर बार बार आ रहा है जिसके लिए हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसमें बड़ा कंफ्यूजिंग लेटर आ रहा है। उसमें लिखा था कि 23/4 का लेटर है, इस 26 का, किसी भी शैक्षणिक संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान, सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत स्थापित पंजीकृत संस्थान से किए हम्म गए औद्योगिक प्रशिक्षण पर विचार नहीं किया जाएगा। विचार हम्म किस पे किया जाएगा? आभासी राज्य सरकार, डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, भारतीय उद्योग परिसंघ, फिक्की। तो ये आपका जो एमओयू साइन हुआ है, क्या इसकी कॉपी मिल सकती है हम लोगों को? बीएसएनएल का है, सेम है, वो मिल जाएगा, मैं डाल दूंगा, भेज दूंगा आप लोग हाँ, कॉपी डाल दीजिए ताकि हम लोगों का बड़ा को। पॉइंट स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि यहाँ शासन कुछ और निकालता है, आप विभाग चिंता कुछ मत और करो, निकालता है। चिंता मत करो, बीएसएनएल से लिंक करके जा रहे हो, पक्का मुहर लगा के जा रहे हो, चिंता उस पर लिखा भी होगा, बिल्कुल घबराइए मत, ठीक है ना। सर इसलिए हाइब्रिड मैंने मोड में जो किया था उनका भी लेटर आया वो था कि नहीं हाइब्रिड। नहीं, हाइब्रिड मोड की कहानी अलग थी, ये अभी लेटेस्ट एमयू जो हो गया ना उसमें थोड़ा सा इश्यू आ गया, आपने अगर नहीं लिखवाया होता तो उसको मैं वैलिड करा देता। ठीक है, अब इस चलिए वाले कोई केस बात नहीं। में, इसमें अब मुझे मजबूरी में, अब कल भी मैंने डिस्कशन किया था कि जो लोग भी एलटीसी से करें फीस का जिक्र ना करें, बाकी सारी कार्रवाई हम वही कर नहीं रहे नहीं, हैं जो कोई जिक्र एमयू। नहीं करेंगे। ठीक है ना, डायरेक्टर का लेटर तो एक बार हाइब्रिड मोड के लिए भी आया था, लेकिन बाद में वो उसकी कट पहले कर दी बताया उन्होंने। ना, मैंने बताया ना, मेरे पास 3 एमयू पड़े हुए हैं आपके। ठीक है जी ना, तो मैं तो किसी जी। भी एमयू को, मेरे पास तो जब ऑथोराइज कर दिया और आपस में डिस्कशन हो गया तो हम किसी भी एमयू को लेके हम ट्रेनिंग करा सकते हैं, मेरी ऑल ट्रेनिंग वैलिड है। सर लेकिन आप क्योंकि डाल एक, दीजिएगा, प्लीज हाँ प्लीज लेकिन आप डाल दीजिए। एक जैसे सभी जगह एक जैसा ही रहे, पता चला आप एक कर रहे हैं वो कुछ और कर, वो नहीं होना चाहिए। इस टाइम पे सभी को एक जैसा ही बोला गया है, और एक ही अम्ब्रेला के नीचे ही रहना चाहिए। ठीक है, तो थैंक फॉर ज्वाइनिंग, क्योंकि मुझे अभी दूसरे बैच को सेशन देना है। थैंक यू ठीक सर, है, थैंक तो यू, जो भी थैंक यू, डाउट थैंक या यू। क्वेश्चन रह गया तो हम लोग कल डिस्कस करेंगे ना। थैंक फॉर ज्वाइनिंग। ठीक है, थैंक यू सर। आप लोग रिमूव कर जाइए, बाकी जो दूसरे लोग हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं इसको पहले क्लोज कर रहा हूँ सेशन, दोबारा से आप लोग इसको स्टार्ट करेंगे। थैंक फॉर। थैंक यू सर, थैंक यू।